ठीक है सर, आपने इस डिपार्टमेंट डाल दिया और उसकी जो भी चेकलिस्ट है वो डाल दिया। हाँ, तो जो चेकलिस्ट है मतलब जो उनके डिपार्टमेंट है और उनके टास्क क्या है। जैसे ये डिपार्टमेंट यहाँ पे ये एमडीओ डिपार्टमेंट हो जाएगा। डूवर हमने यहाँ पे, जैसे ये ज्योति का काम है तो ज्योति यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद ये भी ज्योति का काम है तो ज्योति सिलेक्ट किया। ये ज्योति कब करती है एमआईएस रिपोर्ट, सपोज वीकली करती है, तो यहाँ पे टास्क टाइप वीकली सिलेक्ट करना होगा, डब्ल्यू दैट मीन्स वीकली। ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप उनका वीकली में, जैसे ये यहाँ पे ना सारे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे डेज है, फिर नीचे मंथ है। मंथ मतलब कि कौन से तारीख में, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, कौन से तारीख में, तो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये वीक में हम्म। सपोज एवरी मंडे करती है, तो एवरी मंडे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक्टिव कर दिया, तो ये टास्क होगी एक्टिव। ये काम हम्म। जैसे वो डेली बेसिस पे करती है तो हमने यहाँ पे डी सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने डेली सेलेक्ट किया। ठीक है, डेली, और इसको कर दिया एक्टिव। तो जैसे एक्टिव ठीक। करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टास्क डेट आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट टास्क डेट आ गया दैट मीन्स आपने डेटा प्रॉपर अपडेट करी है। अगर यहाँ पे ओके। नहीं आया तो मतलब आपने डेटा कुछ गलत भरा है। लेकिन आप तो अगर आज इसको, की डेट। हाँ, आज की डेट। आज की डेट मतलब आज ये डेली का काम है ना, तो इसलिए आज से एक्टिवेट हो गया। ठीक है। ठीक है। और इसको अगर आप डिलीट मार्क करते हैं तो ये टास्क का फिर डेट नहीं आएगा क्योंकि ये डिलीट हो गया, ये टास्क फिर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और ये क्रिएट नहीं होगा ये टास्क। हम्म। तो इसी तरह से सारे डूअर के टास्क आपको एक बार ये फाइनलाइज करने पड़ेंगे कि कौन कौन से पर्सन आपकी कंपनी में क्या क्या काम करते हैं और कौन कौन ठीक। सी फ्रिक्वेंसी में करते हैं। डेली वाले ठीक है। काम क्या करते हैं, वीकली वाले काम काम करते हैं, मंथली वाले क्या काम करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे एक बार अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है। बट वंस इट विल डन, देन उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली संडे नाइट को, दैट मीन्स संडे नाइट को नेक्स्ट वीक का प्लान क्रिएट कर देगा कि मंडे से सैटरडे तक आपको क्या क्या काम करने हैं। जैसे डेली वाले मतलब। काम तो हर दिन करने पड़ेंगे तो मंडे से संडे हाँ। सैटरडे का प्लान आ जाएगा। वीकली वाले हाँ। काम सिर्फ मंडे को करने पड़ेंगे तो वो मंडे का प्लान में क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है। सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको वीक का प्लान देता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे टास्क को डाल देना और एक्टिव मार्क कर देना है, फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करेगी इसके पीछे। ठीक है। अब ये जो टास्क क्रिएट होगा ये डेटा क्रिएट होकर आएगा मास्टर शीट में। दैट मीन्स यहाँ ठीक है। पे सारे प्लान क्रिएट होकर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहले वाले जो टास्क हमने क्रिएट किए थे, तो उसकी एग्जांपल से आप समझिए, उनका नाम आ जाएगा, टास्क की आईडी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, डिपार्टमेंट आ जाएगा, टास्क आ जाएगा और उसकी प्लान डेट आ जाएगी। ठीक है। जब वो उसको कंप्लीट कर देता है तो उसकी एक्चुअल डेट आ जाएगी यहाँ पे, और ये टास्क कंप्लीट माना जाएगा। और इसमें कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये नहीं है। रिपीटेड वर्क है। जैसे डन किया कंप्लीट। अब ठीक है। ज्योति को अपना काम, पप्पू को अपना काम, पूजा को अपने काम देखने के लिए उनके अलग अलग नाम के जो डैशबोर्ड बने हैं वो उस पर क्लिक करेंगे, तो उनके जो इंफॉर्मेशन वाले काम होंगे वो उनको यहाँ पे दिख जाएंगे, चेकलिस्ट वाले काम। ठीक है। हमने जो लास्ट दिखाए वो डेलीगेशन वाले थे, ये हमने चेकलिस्ट वाले बताए। चेकलिस्ट में भी हम्म। इसी तरह टास्क की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लान डेट आ रही है। क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां से आप टास्क अपडेट कर सकते हो। टास्क आईडी ऑटो फील्ड आएगी, आपको डन मार्क करना है और सबमिट करना है, सिर्फ डन मार्क करना है और सबमिट करना है। ठीक है। जैसे आपने सबमिट किया तो विद इन 15 मिनट के अंदर में ये डेटा रिफ्रेश होता है और ये टास्क यहाँ से निकल जाएगा। बट कट जाएगा। सेम टाइम यहाँ पे उनकी एक्चुअल मार्क हो जाएगी, जो टास्क हमने यहाँ पे डन मार्क किया उसकी एक्चुअल ठीक यहाँ है। पे आ जाएगी। मास्टर शीट में देखो ये एक्चुअल आ गया और इसका स्टेटस लेट मार्क हो गया, मतलब ये 30/4 का प्लान था, कंप्लीट हुआ है 9/5 को, दैट मीन्स लेट हुआ है। हम्म। तो इस तरह से डूअर अपने काम अपने डैशबोर्ड से कंप्लीट करेंगे और उनके डेटा मास्टर शीट में मैपिंग होती रहेगी। अब ये हम्म। पूरे मास्टर शीट में से पेंडिंग वाले काम कितने हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूरे पेंडिंग काम, पूरे पेंडिंग काम में से ओवरड्यू वाले ये काम। अपने पीसी के लिए। जी, पीसी के लिए।
पीसी और ये दोनों के लिए है। ठीक है। तो इसका फीचर्स भी इसमें सेम है। पेंडिंग टास्क मतलब जो जो काम नहीं हुआ है। ओवरड्यू हाँ। मतलब जिसकी डेडलाइन निकल चुकी है फिर भी काम नहीं हुआ है। ठीक है। और ये मास्टर शीट जहाँ पे सारे काम दिखेंगे, जो हो चुका है जो नहीं हुआ है वो भी सारे यहाँ पे रिकॉर्ड रहेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है। टास्क कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपको डेटा अपडेट करनी है ये आपको ही करनी पड़ेगी कि किनका क्या क्या काम है, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। डूअर की एमआईएस इसी तरह से चेकलिस्ट की सिंगल यहाँ पे आ गई है बन के। करंट वीक, लास्ट वीक और पूरे वीक की सिनेरियो आपको सिर्फ चेकलिस्ट का डेटा दिख रहा है। बट हमने कॉन्सोलेटेड एमआईएस बनाया है, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। सिर्फ इसकी करंट वीक और लास्ट वीक की रिपोर्ट अकॉर्डिंगली दिख रही है। ये पूरे समरी में से फिल्टर होकर करंट वीक यहाँ पे आ गया, लास्ट वीक यहाँ पे आ गया। ठीक है। हम्म। तो ये था चेकलिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं इसकी कॉन्सुलेटेड ईएम रिपोर्ट में। चेकलिस्ट में आपको कोई कंसर्न है? इसमें जैसे हमने 10 टास्क डाल दिए, 3-4 दिन चल रहा हूँ, मेरे को एक टास्क और ऐड करना है। हाँ, तो एक टास्क ऐड करना है तो नीचे फिर से वो टास्क डाल के उसको एक्टिव कर दीजिए। फिर वो नेक्स्ट वीक से क्या एक्टिव हो जाएगा। और ये टास्क ऐड के बटन पे कोई क्लिक नहीं करना? नहीं, ये जब जरूरी होती है कि आपको टास्क उसी दिन से एक्टिवेट करना है तब टास्क ऐड के बटन को क्लिक करना। अच्छा। ठीक है, बट टास्क ऐड के बटन क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करता रहेगा। तो हमें जैसे कि एक टास्क को डिलीट करना आगे से, तो हम इसको डिसेबल कर दें और आगे से वो एक्टिव रखना है तो बस डाल दो, नया टास्क डालना है तो इसके नीचे डाल दो, उसको एक्टिव कर दें। हाँ, अगर डिलीट करना है तो पूरा रो को डिलीट नहीं करना है आपको। आप याद रखिएगा, रो को डिलीट नहीं करना है, जस्ट इसको डिलीट मार्क करके छोड़ दीजिएगा। बस ये टास्क आगे क्रिएट नहीं होगा उसके नेक्स्ट वीक से। ठीक है। ठीक है और यहाँ मेरे को पे। पूरे वीक की जो टास्क है वो मेरे को एक साथ दिख जाएंगे क्या, शनि? हाँ, पूरे वीक के टास्क डूअर को दिख जाएंगे ना। मास्टर शीट में डेटा जब आएगा तो डूअर को अपने डैशबोर्ड पे दिख ये जाएगा कि मतलब पूरे वीक के टास्क है एक तरीके से? हाँ, ये पूरे वीक के टास्क आएंगे। अच्छा, और ना शनि, इसका मेरे को ना एक एक डे वाइज कैलेंडर के फॉर्म में मिल जाएगा क्या? डे वाइज कैलेंडर, कैलेंडर में तो ये टास्क ऑलरेडी सिंक हो रहा है। आपके कैलेंडर पे भी काम जाके हिट होंगे कि कौन से काम कौन से, लेकिन आपके कैलेंडर का सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आपने सभी के मेल आईडी नहीं दे रखे हैं। नहीं, मेरी कैलेंडर पे आ जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कैलेंडर पे सिस्टम नहीं आएगा क्योंकि मेल आईडी प्रॉपर आपके सभी के नहीं है ना, तो वो फीचर्स। और आपके कैलेंडर पे तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है ना आने का, क्योंकि डूअर वो काम करेगा तो आप अपने कैलेंडर पे क्यों ला रहे हो उसे। तो अभी जब अपने राइट साइड में ईमेल लिख रखे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है ना एक नहीं तरीके नहीं, से? इसका इसका जिसके ईमेल आपने डाले उसकी ईमेल ऑटोमेटिकली आ रही है, जिसकी ईमेल नहीं है उसकी ब्लैंक आ रही है। ठीक है। अच्छा, इससे व्हाट्सएप कनेक्टिविटी क्या है चेकलिस्ट की? चेकलिस्ट की व्हाट्सएप कनेक्टिविटी ये है कि जब वो टास्क को डन मार्क करते हैं तो उसके पास एक मैसेज आएगा कि टास्क अपडेट कंफर्मेशन का मैसेज। उसके पास? डूअर के पास। नहीं, एक तो मैसेज आ जाएगा उसके बाद रिमाइंडर का। हाँ, रिमाइंडर का मैसेज आएगा जब वो टास्क पेंडिंग लिस्ट में से काम को नहीं करता है, ओवर ड्यू हो जाता है, तब उस टास्क की रिमाइंडर उस डूअर को मिलेगा। बट इसमें ना रिमाइंडर बहुत सारा हो जाता है क्योंकि इसमें तो बहुत सारे रूटिंग वाले काम रहते हैं ना। तो इसमें रिमाइंडर हम्म। हम लोग एटलीस्ट नहीं रखते हैं, वो उनको हम लोग पुशअप करते हैं ये और पीसी को कि अगर यहाँ पे कोई भी पेंडिंग काम दिख रहा है तो डूअर को फॉलोअप करे और बोले अपने डैशबोर्ड में जाके टास्क को कंप्लीट करें। हाँ, मैं वही कह रहा था कि टास्क में बहुत पागल हो जाएंगे वो सारे के सारे, इतने सारी चेकलिस्ट के टास्क हैं। नहीं, वो मतलब नहीं बनता। डेलीगेशन का क्या होता है ना, एक एक सिंगल सिंगल टास्क होता है तो वो मैसेज समझ में आता है। चेकलिस्ट में हम्म। इतने सारे मैसेजेस इकट्ठे आएंगे ना तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा टास्क पढूं मैं। एग्जैक्टली वही वही मैं कहना चाह रहा था जी। जी। ठीक है, और उनको बस जब वो मार्क करेंगे टिक तो जाएगा उनको मैसेज? हाँ, जब वो अपडेट को मार्क करेंगे तो मैसेज जाएगा। तो उसको भी हटा दो ना शनि। तो उनमें मैसेज नहीं चाहिए आपको? नहीं, अभी तो नहीं चाहिए, क्या वो जब टिक कर ले तो उसका मैसेज जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा फिर वो जो डेलीगेशन के टास्क है ना वो पीछे होते जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो चेकलिस्ट में हम कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं रखते हैं। हाँ, चेकलिस्ट में आप कोई भी व्हाट्सएप का मैसेज मत रखो।
चेकलिस्ट में आप बस इतना रखो कि वो अपने खोलकर उसको देख ले, और कोशिश करेंगे कि एक बार आप देखना अगर चेकलिस्ट से अगर टेलीग्राम कनेक्ट हो सकता है तो। आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी ठीक तो है। वो टेलीग्राम नहीं व्हाट्सएप के साथ चल रहा है। ठीक है। हम्म। अब ये चेकलिस्ट हो गया, डेलीगेशन हो गया, लेकिन चेकलिस्ट पे आपको टास्क एक बार फाइनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और डेलीगेशन में तो टास्क आप डेलीगेट करेंगे फॉर्म के थ्रू। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे ईएम रिपोर्ट पे। हम्म। ये हमारा ईएम डैशबोर्ड है। ईएम डैशबोर्ड में आपको क्या देखना है? आपको देखना है एमआईएस रिपोर्ट, सिंपल सा रिपोर्ट। इसमें क्या दिख हम्म। रहा है आपको? इम्प्लॉय का नाम दिख रहा है, उसकी मेल आईडी को तो चलो मैं हाइड कर देता हूँ, मेल आईडी हमारे सभी के है नहीं तो रहने देता हूँ। उनके व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, उनके फाइनेंशियल ईयर दिख रहे हैं। अब ठीक है। इस एम्प्लॉय का पूरे वीक में क्या वर्क प्लान था, मतलब लास्ट वीक का। ठीक है। आप जब ईएम करते हो मंडे को, तो मंडे का ईएम मतलब लास्ट वीक की ईएम करते हो। ठीक है। तो आज हम लोग जो खड़े हैं, हम लोग लास्ट वीक का ईएम कर देख रहे हैं, 29/4 से लेकर 5 मई तक का ईएम कर रहे हैं। ठीक है। ये काम पता चलेगा मेरे को? ये यहाँ पे कॉलम आर और कॉलम एस में पता चल रहा है, वीक फ्रॉम से लेकर वीक टू। ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ गया। पूरी इस एम्प्लॉय का लास्ट वीक में वर्क प्लान 4 हुआ था, जिसमें से उसने कोई भी काम नहीं किया और सारे काम नॉट डन है। अगर काम किया होता तो यहाँ पे स्कोरिंग आता कि डन कितना टाइम पे किया, कितना लेट पे किया, ये नंबर्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये नंबर है। ये नंबर के बेसिस पे आपका परसेंटेज वर्क नॉट डन -100%, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हुआ है। परसेंटेज वर्क डन नॉट डन ऑन टाइम, मतलब टाइम पे जो काम नहीं हुआ उसकी परसेंटेज, और टाइम पे जो काम हुआ उसकी परसेंटेज। टोटल मिलाकर आपका टोटल स्कोरिंग -100% अभी सभी में आ रहा है, क्योंकि अभी ये सीट एक्टिव नहीं हुई है। जब एक्टिव होगा तो स्कोरिंग चेंज होगा। तो ये जो स्कोरिंग आ रही है, फिर आप इसका टारगेट बिठा सकते हो यहाँ पे, है ठीक ना। है। टारगेट जैसे इसका टारगेट आपने बोला -50 करके आना है, इसको बोला -70 करना है, इसको बोला -30 करना है, इसको बोला -25, मतलब माइनस में आपको कम करना है नेगेटिव को। ठीक है। सही है। तो ये टारगेट को जब आपने बिठा दिया, फिर टारगेट ऐड के बटन पे क्लिक किया, तो ये डेटा सबमिट हो जाएगा और ये क्लियर हो गया, ये सबमिट हो गया हमारे टारगेट सीट में। टारगेट सीट में ये डेटा आ गया। अब क्या होगा हम्म। कि जब नेक्स्ट वीक ये सीट खोलोगे तो आपको इस कॉलम में दिखेंगे उसका लास्ट वीक का टारगेट, उसका करंट वीक की स्कोरिंग आपको दिखेगी, और नेक्स्ट वीक का टारगेट आप क्या देना चाहते हो फिर से वो आप बिठाओगे। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि आपने टारगेट इतना बोला था और आपने किया इतना, तो क्यों कितना कम हुआ या अधिक हुआ वो आप चेक कर सकते हो। ये हो ठीक है। गई ईएम की रिपोर्ट की फंक्शन। और एवरी मंडे को मॉर्निंग में जब आप ईएम करोगे ऑफिस टाइमिंग में, उससे पहले ही हर एक एम्प्लॉय के पास एक मैसेज चला जाएगा कि इस वीक का आपका ये रिपोर्ट है, मतलब उनको व्हाट्सअप चला जाएगा पहले ही। जब वो ईएम पे बैठे ना, तो उनको पता चले तो मेरे क्या क्या स्कोरिंग है, तो उनको पहले से एक मैसेज चला जाएगा कि आपके ना लास्ट वीक में इतना वर्क प्लान हुआ था, इतना आपने काम नहीं किया, इतना काम आपने लेट किया, इतना काम आपने टाइम पे किया। तो उसकी डिटेल एक मैसेज बनकर टेक्स्ट बॉडी चली जाएगी व्हाट्सएप में, ये भी वेरी ऑटोमेटिक। वेरी गुड। ठीक है। तो ये पूरी सिस्टम इस तरह से वर्क कर रही है। आपको डेलीगेशन बताया, आपको चेकलिस्ट बताया, और उसकी कॉमुलेटिव समरी भी बता दिया। हम्म। अब आपको अगर ये भी देखना हो, जस्ट 1 मिनट। और पूरे साल भर का डेटा कहाँ देखने को मिलेगा? शनि। हाँ तो मैंने, एक सेकेंड हार्दिक जी, मैं कॉल में हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा था देवमिता जी को कि मैं
जी हार्दिक जी, हेलो। हाँ जी शनि। तो हार्दिक जी, मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो ये आपकी ईएम रिपोर्ट इस तरह से वर्क करेगी और ये मैसेजेस भी जाएंगे। तो आप अभी क्या पूछ रहे थे, बोलिए। पूरे साल भर का डेटा कहाँ देखने को मिलेगा? साल भर का डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, पूरी हमारी ये जो समरी है ना, ये डेलीगेशन की समरी, ये पूरी समरी यहाँ पे पूरे साल भर का ये डेटा रहेगा। तो यहाँ पे जब आप बोलोगे कि साल भर का हमें देखना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करेंगे तो पूरे साल भर का डेटा इकट्ठा होकर आ जाएगा। अच्छा। जी। अच्छा और शनि अच्छा वीक वाइज में को डेटा नहीं मिलेगा? जैसे वीक टू का क्या था, जैसा मैं वीक सिक्स में बैठा हूँ तो वीक टू में क्या था, वीक थ्री में क्या था? हाँ, तो वो आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल देखना पड़ेगा डेलीगेशन पे। वीक टू वीक थ्री का जैसे है ना, यहाँ पे नहीं, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव। कम्युलेटिव, वो उस तरह से हमारा ये फंक्शन कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है कि कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर आपको जो दोनों का मर्ज वाला सिस्टम ना हमारा वीक के बेसिस पे चलता है कि आप वीक बाई वीक ईएम लेते हो ना। मान लीजिए आप वीक 10 में आ गए तो वीक 2 का रिपोर्ट देखकर आपका कोई बेनिफिट नहीं बनता है, क्योंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड होता है सारा सिस्टम। मान लीजिए एक वीक काम टू। करो ना, अब एक काम करो ना, शनि, एक शीट बना दो ना ईयरली डेटा के नाम से, उसमें ये सब नाम आ जाए और बस वीक वन टू थ्री फोर फाइव, और ये हम लोग जब भी इसको नेक्स्ट वीक का टारगेट लिख के जब मैं पूरी ईएम फाइनलाइज करूंगा ना, हाँ तो ये टोटल स्कोर का कॉलम में कॉपी करके उसमें उसी वीक में पेस्ट कर दूंगा। हाँ, वो जब आप ईयर का देखोगे ना हार्दिक जी, अभी तो आप इसको टूल को स्टार्ट करो, अभी तो आपका डेटा आना स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं ठीक है। रिपोर्ट का तो खेल हमारे हाथ में, आपको जिस तरह से रिपोर्ट चाहिए उस तरह से हम कॉन्फ़िगर करके आपको दे सकते हैं। पहले ठीक है। डेटा स्टार्ट होगा, डेटा में फ्रीक्वेंसी आएगी, नंबर्स आएंगे, तो फिर एमआईएस का कुछ पिक्चर दिखेगा आपको। ठीक है। अभी तो सारा सारा डमी डेटा देख रहे हो आप, क्योंकि हमने सारे अभी डमी डेटा डेटा ये डाल के रखे हैं। करेक्ट। तो मैं ठीक चाहता है। हूँ कि आप इसको अब स्टार्ट करो। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको इस डैशबोर्ड का लिंक अभी आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, साथ ही साथ। ठीक है, ये व्हाट्सअप कर रहा हूँ। ये आपको क्या करने हैं, सभी को शेयर कर देने हैं, सभी को। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सभी को शेयर करने हैं, और उसमें फिर क्या आप सारे डूअर को बोलोगे कि यहाँ से उसको एक्सेस करें, जो मैंने अभी आपको लिंक दी है ना, इस लिंक से हम्म। आप उस डैशबोर्ड में पहुंच सकते हो। और उस डैशबोर्ड में सारे मास्टर शीट या जो डैशबोर्ड है वो हमने आपको एक्सेस दे रखा है। मास्टर शीट का एक्सेस उसी 3 आईडी में रहेगा, जो 3 आईडी आपने अभी मुझे बताई है। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट करिए और मुझे फिर इसकी अपडेट दीजिए 1 या 2 दिन ठीक है। के अंदर। ठीक है, और इसको डेलीगेशन तो मैं चाहता हूँ कि कल से स्टार्ट करो आप इसको। ठीक है। और चेकलिस्ट में डेटा पहले आप डालो, डेटा डालने ठीक है। के बाद फिर वीक से वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है शनि। अच्छा शनि, एक रूल बस ये अपनाना है, कोई भी चेकलिस्ट, वो सॉरी, कोई भी चेकलिस्ट का टास्क और कोई भी डेलीगेशन का टास्क हमें डिलीट नहीं करना, राइट? हाँ, कोई भी डिलीट नहीं करेगा, कोई भी। तो जैसे जैसे हमें, जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो टास्क छुपेगा कैसे? वो तो पेंडिंग टास्क में तो नहीं दिखेगा, वो तो मास्टर में स्टोर रहेगा, पेंडिंग से तो निकलता जाएगा वो टास्क कंप्लीट होगा तो। अच्छा, मेरे को तो सिर्फ वही टास्क दिखेगा जो एक्चुअल में है, जो मेन शीट में। राइट सर, राइट। मतलब मान लीजिए आपने 10 काम दे दिए डुअर को, 10 में से उसके हाँ। 5 काम कंप्लीट हो गए, तो उसके पेंडिंग लिस्ट में हाँ, 5 ही काम दिखेंगे, 5 निकल जाएंगे वहां से। वहां से पांच, तो मेरी जो मेन शीट में से पांच ही दिखेंगे ना? हाँ हाँ, वहां पे 5 ही दिखेंगे।
और जो मेन मास्टर सीट है ना उसमें सारे टास्क करेंगे, वो एक हिस्ट्री है आपका पूरा ईयर का। ठीक है। लेकिन जो पेंडिंग का जो डैशबोर्ड हमने बनाए हैं, जो डूअर को दे हाँ। रहे हैं, डूअर को सिर्फ वही काम दिखेंगे जो काम उसने नहीं कर रखे हैं। अच्छा शनि, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आप इतने टेक्निकल हो, मेरे को एक चीज बताओ, जो चेकलिस्ट है ना, हाँ चेकलिस्ट में जैसे एक एम्प्लॉय है गोपाल जी, ठीक है। जी। मैं ये चाह रहा हूँ जिस दिन उसका टास्क चेकलिस्ट वाला ड्यू हो, जैसे हाँ, आज आज तारीख है 9 मई, तो 9 मई में जो टोटल जितने भी उसके टास्क है ना चेकलिस्ट के, वो एक ही क्यूमुलेटिव मैसेज में नहीं जा सकता क्या? वो एक ही कम्युनिटी मैसेज में पीडीएफ में आ सकता है वो। हाँ प्लीज ये करवा दो। आप तो समझ रहे मतलब हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे ही सुबह 9 बजी, तो गोपाल के पास आज मैसेज आ जाए कि उसके पीडीएफ में क्या क्या काम आज चेकलिस्ट के बाकी हैं। चेकलिस्ट हो या डेलीगेशन हो, कुछ भी हो। हाँ प्लीज, अगर डेलीगेशन में आ जाए तो वो भी मजा आ जाएगा। और अगले दिन जैसे उसने पिछले वाले दिन के काम नहीं किए, तो वो भी हाँ संतोष जी, क्यूमुलेटिव। फोन करता हूँ 10 मिनट में। सर एक काम अटका हुआ है, अपना टाइम हो गया है। हाँ मैं करता हूँ, 1 मिनट, 10 मिनट में करता हूँ। 10 मिनट में सर अपना बंद हो जाएगा सर, तो निकल जाएगा। एक ओके। आप खत्म गया। ओके आप, मैं मीटिंग में 5 मिनट तक कॉल करता हूँ अभी। ठीक। ज्यादा लेट मत कीजिएगा, नहीं कॉल कर। एकदम 5 मिनट में करता हूँ। यानी टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, अपन 10 मिनट बाद कनेक्ट कर लेंगे। नहीं ये हो तो गया हार्दिक जी, आपने जो कहा ना, ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आप आपके। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं समझ गया, आपकी एक पीडीएफ ऐसा बनकर आ जाए कि आज की डेट में ड्यू वाले काम चेकलिस्ट में से क्या है, डेलीगेशन वाले से क्या है, वो और आ पुराने जाएंगे। टास्क क्या हैं और हाँ, पेंडिंग टास्क पुराने क्या हैं? पेंडिंग वाले टास्क है वो नेक्स्ट डे में वो कैरी फॉरवर्ड होके ऐड हो जाएंगे उस चेकलिस्ट में। हाँ ऐड हो जाए, या ऐसे दिख जाए कि ओल्डर टास्क के सारे काम और टुडे टास्क के एक काम। आप समझ गए मेरी बात को शनि? देखिए चेकलिस्ट के सारे काम एक जगह दिखेंगे, डेलीगेशन के सारे काम एक जगह दिखेंगे। ठीक है। और मान लीजिए 9 मई के जो जो काम है वो दिखेंगे, बट 9 मई में आपने दो काम नहीं किया, डेलीगेशन में से हाँ, कुछ काम नहीं किया, तो वो 10 मई के 10 मई का काम दिखेगा, और 9 मन के कई काम भी नीचे ऐड होकर दिखेंगे। उसी में ऐड होंगे या अलग से रो बना सकते हैं अपन उसी की में ओल्डर उसी में टास्क? उसी में उसी में ऐड हो अच्छा। जाएगा। ओवर ड्यू हाँ, लिख कर आ जाएगा, बट ये ओवर ड्यू। ओवर ड्यू, ओवर ड्यू, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो ओवर ड्यू। ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हाँ बट वो पीडीएफ उसको खोलना पड़ेगा व्हाट्सएप में। हाँ वो तो सब खोलने को रेडी है। ठीक है, ये आप स्टार्ट करिए, पीडीएफ वाला सिस्टम में लगा दूंगा। ठीक है शनि। मैंने लिंक भेजा है, उस लिंक के थ्रू आप सबको सर्कुलेट आपने किस करिए। पे और भेजा है, मेरे को हाँ, व्हाट्सएप किया है? हाँ व्हाट्सएप किया है। ठीक है। उसके थ्रू आप सारी चीज एक्सेस कर सकते हो उस डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक है शनि। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करिए। और हार्दिक जी, तो फिर अपने इसको 1-2 दिन के अंदर फिर मंडे को फिर से एक बार बात कर लेंगे। रिव्यू कर लेते हैं, डन है, ओके। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके हार्दिक जी, थैंक यू। और हार्दिक जी मैं वेलकम। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ना कि जयपुर के कुछ लोग आप जो बोल रहे थे, प्लीज मुझे रेफरेंस देना। पक्का मैं आपको देता हूँ। हाँ जयपुर के ही अगर हो, या आपकी कोई नजदीकी में हो जो आपके बात को ट्रस्ट करे कि चलो कर सकते हैं आप ये, तो ठीक है। आप नंबर प्लीज ये रिव्यू कर लो, 2-3 के अंदर के बाद मुझे सिर्फ शेयर कर देना। ठीक है। ठीक है। ओके आंटी। ओके शनि, थैंक यू।